आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चले कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार अब सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। अब तो देश की जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है और आत्मनिर्भर भारत का सवाल पूछा जा रहा है। क्या है आत्मनिर्भर भारत? क्या आत्मनिर्भर भारत यही है कि लोग अपनी दवाइयों का इंतजाम खुद करें, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम खुद करें, अस्पताल का इंतजाम खुद करें? क्या यही आत्मनिर्भर भारत है? क्या यही सपने मोदी सरकार ने दिखाए थे? इसके साथ ही अगर बात करें देश में जो हालात देखने को मिल रहे हैं और सरकार का पूरा ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है, यानी कि सरकार इस प्रोजेक्ट को तो पूरा करवाना चाहती है लेकिन देश के हालातों पर ध्यान देना नहीं चाहती। चलिए, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा था तो राहुल गांधी ने कुछ ट्वीट किए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सीधा मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि बार बार दुखद समाचार आते जा रहे हैं, बुनियादी समस्याएं अभी तक सुलझी नहीं गई है। इस महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे? जिनकी जवाबदेही है वो कहीं छुप कर बैठे। ये राहुल गांधी का ट्वीट आया है। राहुल गांधी का ट्वीट अगला भी है, वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब है। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर GST और यहाँ वहाँ पीएम की फोटो। जी हाँ, राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा और GST को लेकर बात करी, इस पर भी हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी का कहना है कि GST लगाई जा रही है और आपको बता दें जो कोरोना की वैक्सीन है उस पर जो 5% GST लग रही है, बीते दिनों हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी आपको। ये बताता है कि इस मौजूदा स्थिति में जब देश की हालत खराब हो चुकी है, देश के लोगों की हालत खराब है, वो ज्यादा पैसा अब नहीं दे पा रहे हैं और वो अपने लोगों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार फैसला करती है कि अब जो कोरोना वैक्सीन है उस पर 5% GST लगेगा। यानी कि आप ये देखिए कि सरकार किसी भी तरह से जनता से पैसा वसूलना चाहती है और वसूला भी जा रहा है। चलिए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और GST पर किस तरह से अब घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा। देखिए ये खास है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से फैलते जा रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो है कि राज्यों के ग्रामीण स्तर में जिस तरह से बड़ी संख्या में कोरोना फैल रहा है, इससे हालात और ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो वहीं अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन पर भी अब जंग छिड़ती नजर आ रही है। जी हाँ, देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी सही ढंग से लोगों को वैक्सीन भी नहीं लग पाई है और अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने उन तक वैक्सीन भी नहीं पहुंचाई है। यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अभी तक कई बार चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बावजूद भी कई जो वैक्सीन की डोज बात कही गई थी, राज्य सरकारों की तरफ से वो डोज नहीं मिल पाई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार वैक्सीन पर ध्यान नहीं दे रही, कोरोना मरीजों पर ध्यान नहीं दे रही, देश की स्थितियों को सुधारने का काम नहीं कर रही, मरीजों को ध्यान रखने का काम नहीं कर रही, अस्पतालों को ठीक करने का काम नहीं कर रही, लेकिन सरकार अगर काम कर रही है तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर। जी हाँ, अगर बात करें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सरकार का पूरा ध्यान है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ जाए और किसी तरह से सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। चाहे देश की आबादी आधी ही क्यों ना हो जाए, चाहे देश में कोरोना मरीज लगातार दम क्यों ना तोड़ते रहें, चाहे देश में ऑक्सीजन की किल्लत ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब हैं, बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाइयों पर GST और यहाँ वहाँ पीएम की फोटो। राहुल गांधी का एक ट्वीट और आया जिसमें लिखा, बार बार दुखद समाचार आते जा रहे हैं, बुनियादी समस्याएं अभी तक सुलझाई नहीं गई हैं। इस महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे? जिनकी जवाबदेही है वह कहीं छुपे बैठे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार ना तो जवाब दे रही है और ना ही काम कर रही है, और हैरान कर देने वाली बात तो यह
कि अब जो कोरोना वैक्सीन है उन पर भी जीएसटी लगाई जा रही है और हवाला ये दिया जा रहा है कि अगर जीएसटी नहीं लगाई जाएगी तो रेट और ज़्यादा होंगे। यानी कि सरकार किसी तरह से जनता से पैसा वसूल करना चाहती है और सरकार किसी तरह से जनता को परेशान करना चाहती है और फिर भी देखने को ये मिल रहा है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है। ये तब हाल है जब देखने को मिला कि देश की जनता ने एक साथ खड़े होकर मोदी सरकार को चुनाव में जितवाया, बीजेपी को चुनाव में जितवाया और लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई। लेकिन शायद देश की जनता को ये नहीं पता था कि अब दोबारा आने के बाद सरकार का रवैया जनता के प्रति किस तरह रहेगा। जिस तरह देखने को मिला कि कोरोना संक्रमण की दर इतना फैल चुका है और जिस तरह से नए नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार बड़े स्तर पर फेल तो हुई है, लेकिन उसका ठीकरा जनता पर फोड़ा जा रहा है, विपक्षी पार्टियों पर फोड़ा जा रहा है और सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो देश में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है, इतनी बड़ी संख्या में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई राज्यों में वैक्सीन तक नहीं पहुंची है। उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी जिनकी 45 साल से अधिक उम्र है, जिनको पहली डोज लगी है या फिर दूसरी डोज लगी नहीं पाई है। तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया लेकिन नंबर अभी तक नहीं आया, क्योंकि पता चलता है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लगा है, वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। तो ये हालात हैं और जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले कई वर्षों में भी वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पाएगा और सरकार जो हवाई बातें कर रही है वो ऐसे ही रह जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरह से जीएसटी पर निशाना साधा जा रहा है और क्या वाकई में ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि देश के लोगों की स्थिति आज इतनी खराब हो चुकी है कि वो पूरी तरह से संभल नहीं पा रहे, उनका आर्थिक बजट खराब हो चुका है। ऐसी स्थिति में सरकार अगर वैक्सीन पर भी जीएसटी वसूलेगी तो भला देश की जनता कहां जाएगी। और अगर मैं बात करूं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जी हाँ, ये वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। ये वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसकी तस्वीर खींचने पर अब पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी फोटोग्राफी पर पाबंदी लगाई गई है। यानी कि सरकार ये छुपाने की कोशिश कर रही है कि काम कितना हो रहा है और कितना तेजी से चल रहा है, लेकिन शायद फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी छुपाकर सरकार लोगों को जो है वो गुमराह नहीं कर सकती। देश की जनता जानती है कि एक तरफ देश के हालात खराब है, देश में महामारी बड़े स्तर पर फैल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 13,000 कुछ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। क्या ऐसे समय में यह प्रोजेक्ट चलना चाहिए? क्या ऐसे समय में इन प्रोजेक्ट पर जो पैसा खर्चा किया गया, यही पैसा देश के अस्पतालों पर खर्च होता, वैक्सीन पर खर्च होता, लोगों के इलाजों पर खर्च होता, तो क्या देश की स्थिति नहीं सुधरती? कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साल 2014 के बाद से देश की स्थिति खराब होती चली गई, लोगों के रोजगार छिनते चले गए और सबसे बड़ी बात महंगाई बढ़ती चली गई और किसानों की समस्या भी आकर खड़ी हो गई और देश की जीडीपी भी नीचे गिरती चली गई और सरकार कहती रही सब कुछ ठीक है, सरकार पीठ थपथपाती रही। चलिए एक जानकारी आपको और बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो पति हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं प्रकल्प प्रभाकर, जिन्होंने ये तक कह दिया था कि इस संकट के काल में मोदी सरकार पीठ थपथपा रही है, जिन्होंने ये तक कहा था कि इस मौजूदा समय में सरकार जो है वो केवल अपनी वाहवाही ले रही है और हेडलाइन पर ध्यान दे रही है। जी हाँ, ये कहना था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो पत्नी है प्रकल्प प्रभाकर की। तो आप ये सोचिए कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस पर नजर बनाए हुए, तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है? क्या देश की जनता जो सवाल पूछ रही है वो झूठ है? यानी कि अगर देखा जाए तो केवल सरकार खुद को सच बताने की कोशिश कर रही है और खुद बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात जो इस तरह के अब देश की जनता जान चुकी है और ये भी पता चल चुका है कि सरकार की लापरवाही की वजह से स्थितियां खराब हो। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।